उसको इतनी बेरहमी तरीके से मारा गया है, मतलब उसका मर्डर कर दिया। मुझे तो वहीं पर एहसास हो गया था कि ये बिल्कुल बचने वाला नहीं है। जैसे मैंने उसको पेट में उठाया, कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। बाकी चलो यहाँ की क्लीनिंग भी करते हैं फटाफट। उसके सीधे हाथ पैर यूं घूम रहे थे सीधा, बिल्कुल ये नाखून उखाड़ रखे थे। नाखून ये जगह उन्होंने मुझे जहाँ तक लगता है हमारा छोटा भाई कि कैसे जाऊँगा मैं स्कूल, कहीं मेरे को भी ऐसे मारेंगे वो लोग जैसे मेरे बच्चों के अंदर बहुत ही दर्दनाक जो वीडियोस है वो सामने आ रही है। हरियाली जो है अपने पहाड़ों में अब चारों तरफ देखो बढ़िया से खिल के आ गई है दोस्तों। बारिश का टाइम भी लगभग अब शुरू हो ही गया है और अभी मैं हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन पे। ये जो लोकेशन है दोस्तों ये है गुरिंडा और पैंडा के बीच में। यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों आपको गुरिंडा का यात्री विश्राम घर और गुरिंडा का ही गेट। गाँव में जाने का रास्ता यहीं से शुरू होता है, ऊपर रोड से ही। और नीचे की तरफ आपको दिखाऊँ तो सारा गाँव आपको दिखाई देगा। देखो ठीक यहाँ पे बड़ा खूबसूरत दोस्तों ये गांव, और उसी के नीचे से बहती है दोस्तों पूर्वी नहर। और पूर्वी नहर का जो जल स्तर है आज थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मटमैला पानी पूरा हो रखा है क्योंकि बारिश हो रही थी दोस्तों कल से ही। और इस साइड को आपको दिखेगा पैंडा मार्केट। तो ये है दोस्तों पैंडा मार्केट और इसी के ऊपर ये है पैंडा गाँव। और यहाँ आने का रीज़न तो आप सभी को पता ही है, मैं यहाँ आया था पीयूसी के लिए यानी पॉल्यूशन के लिए। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था, तो बाइक का पॉल्यूशन जो है वो ख़त्म हो गया है धनुली का, तो वही करवाने आया था। और अभी फ़िलहाल काम हो नहीं पाया दोस्तों, बट गाड़ी के भाई टूट गए थे दोस्तों दांत भी, ये टूट गया देखो यहाँ से मैंने इस पर पैर रखा होता है ये भी दांत टूट गए थे पर चलो पॉल्यूशन नहीं हो पाया दोस्तों क्योंकि अभी सिस्टम काम नहीं कर रहा है। देखते हैं, डिटेल मैंने दे दी है, अगर जैसे ही होता है अगर हो पाता है तो हो जाएगा, नहीं तो कल फिर से आना पड़ेगा। ठीक हुआ मैं मला नहीं था, यानी नीचे साइड को नहीं था, नहीं तो नीचे भी जा सकता था। पर चलो कोई नहीं, बाकी नए ब्योला जी हमारे साथ हैं, कल जाने की तैयारी भी है उनकी। यानी दोस्तों छुट्टी ख़त्म। चलो अब ये तो होता ही है, कुछ दिन की छुट्टियां रहती है, शादी बढ़िया से हो गई है। चलिए हम भी अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, शिवा सोली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। रास्ते में दोस्तों कहीं भी नहीं रुके, अभी पहुंच गए हैं ठीक बीदीखाल मार्केट में। और मार्केट से दोस्तों थोड़ा सा ही ऊपर हूं तो ये है पूरा आपके सामने बीदीखाल मार्केट आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ से गेट शुरू हो जाता है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप नज़र डालोगे तो यहाँ पे आपको एक व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा और वहीं से रास्ता जाता है ऊपर कॉलेज में। तो कॉलेज की आपको बिल्डिंग ऊपर देखने को मिलेगी। तो ये वाली बिल्डिंग तो हॉस्टल की बिल्डिंग है, अभी जस्ट नहीं बनी हुई है। बाकी मौसम की तरफ भी आपको लेके चलें तो मौसम भी सुंदर हो रखा है, हल्के फुल्के देखो बादल लगे हुए हैं और ग्रीनरी यानी हरियाली बहुत सुंदर हो रखी है दोस्तों। सामने की तरफ एक बड़ा सा गाँव भी देखने को मिलेगा आपको, जो कि है दोस्तों लोधली गाँव। और लोधली गाँव के ज़्यादातर घर यहाँ से कवर हो जाते हैं, पर कुछ घर नहीं दिखते हैं जो कि पीछे साइड को है। गांव दोस्तों बहुत बड़ा है लोधली का भी, और एक घर बिल्कुल आपको अलग सा दिखाई देगा यहाँ पे। और इसी घर के सामने जो खेत आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें होता है क्रिकेट टूर्नामेंट। तो शायद इस बार वहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट भी हो, तो इस बार वहाँ भी टीम लेके चलेंगे, मस्त मैच वगैरह खेलेंगे बढ़िया से, अगर इस बार वहाँ मैच हो तो। बाकी नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ये बड़े बड़े पेड़ आपको चीड़ के देखने को मिलेंगे और उन्हीं के ही बीच से एक बिल्डिंग जो है आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये है हॉस्पिटल दोस्तों बीदीखाल का। सामने की तरफ जो आपको ये सड़क दिखाई दे रही है दोस्तों, यही सड़क हमें सैदुखाल से कनेक्ट करती है, यानी इसी वाली सड़क पे हम अपने गाँव की तरफ जाते हैं। नीचे से जो ये आ गई ये आपको चोरखिंडा भी जोड़ती है, नीचे की तरफ जाती है दोस्तों। बाकी जो बीदीखाल की तरफ जा रखी है वो वाली बीदीखाल तक ही है, वो मार्केट की सड़क है। ऊपर वाली ये वाली लाइन जो है आपको कोटद्वार जोड़ती है, कोटद्वार के साथ साथ बैजरू की तरफ भी जोड़ती है नीचे साइड को। ये वाली रोड है नीचे वाली जिग जैग आपको दिखाई दे रही होगी, तो यही रोड आपको चोरखिंडा से कनेक्ट करती है, साथ साथ में तिमली खाल की तरफ भी कनेक्ट करती है। तो दूर जो ये पहाड़ी दिख रही है आपको, तो इधर है तिमली खाल। चलिए लगभग 5 बजे का टाइम दोस्तों, घर भी पहुंच गए हैं और फिलहाल निकल गए हैं सीधा अपने ग्राउंड की तरफ। क्रिकेट खेलने का बढ़िया प्लान बन गया है दोस्तों। लगभग सभी छोटे बच्चे भी जो हैं वो भी चले गए हैं और 2-3 भाई लोग तल्ली अरली से भी आ गए हैं। सुमित भाई भी आज तैयार हो गए। क्या बात है भाई, आज तुम तैयार हो गए?
यार आज पैर बार तो बड़ा जाना जैसा का और ऐसा मोटा हो रखा है ना, देखो दोस्तों पेट अलग बाहर आ गया और गोलड़े देखो इसके काग से लगा भाई, क्या गोलड़ा लग गया होगा। दाग लगाना दाग लगाओ अच्छा यार क्या पता। चलो तो तेरे दाग भी उतार देंगे। थू 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 दाग नहीं लग गया। ये बानी लग जात बड़े चार थोड़ा पतल तो पतलो चले ना तो उकाल नहीं चाहिए। ना उकाल तो चढ़े जाने पर थोड़ा बंडे पैर गया। पानी भी ले जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि क्रिकेट खेलते टाइम पैंट भी पर्दा नहीं तो ले एक देखा नहीं, मैं अब जिसने मंगाया मैं उसी के लिए लेके आया हूँ 2 लोटा। ईद का पैंट जी ईद का हाँ 2 लोटे पानी लेके आया हूँ, क्योंकि गांव में पानी आ नहीं रहा भाई, बहुत है इतना। ईद का कंजूस पर्दा जी एक देगा। अब ये है कि जिसने मंगा रखा है उसके लिए है ना वो, जो बेचारा वहाँ पहले से खेल रहा है वहाँ। अभिषेक हम जाए तो मिली पेज बनवा था। इस बार सब सही रहे, गांव वाले भी मान जाए तो बढ़िया से इस बार जो है फील्ड का काम भी शुरू हो जाएगा। और फील्ड हमें बनाना है, देखो ठीक यहाँ जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये वाली जगह अगर गांव वाले सहमत रहे तो यहाँ फील्ड का निर्माण करेंगे बढ़िया से। और इस तरफ को तो अपना ग्राउंड हो ही गया, देखो इस तरफ को। चलो बाकी क्रिकेट भी शुरू हो गया है और अपनी आ रखी है बढ़िया करके बैटिंग करते हैं दोस्तों। रोज कम से कम 3 से 4 बार ये उकाल चढ़नी है, फिर भी सांस फूल जाती है दोस्तों सच में इस वाली उकाल पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है अगला दिन और सुबह का प्यारा माहौल। कालू भी पता नहीं कहाँ घूम रहा है, सुबह मेरे पीछे आ गया। बाकी अभी तक जो है बहुत सुंदर माहौल हो रखा था। कोयड़े की जो चादर थी दोस्तों उसने पूरे पहाड़ को ढक रखा था। थोड़ा थोड़ा करके जो है कोयड़ा हट रहा है, देखो वाह। बाकी मेरी तैयारी हो रही है दोस्तों, यहाँ से सैतुखाल सोन भाई आज जा रहे हैं देहरादून की तरफ, तो उनको ही छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। फिलहाल आगे हैं रोड पे, सोन भाई भी आ रहे हैं बस पीछे से। गुड मॉर्निंग सोन भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राहुल भाई। हो गई तैयारी? बस यार सीधा देहरादून है? सीधा यहाँ से। चलो बढ़िया। ऐद हल्की फुल्की जो है बूंदा बांदी हुई है, इसीलिए देखो कवर पे हल्की बूंदी दिखाई दे रही है फिलहाल। इस साइड से भी जो है दोस्तों कोहरा थोड़ा करके छट रहा है। और कल रात को तो मौसम ऐसा हो गया था ना, ये मतलब चाली चमक रही थी, यानी बिजली कड़क रही थी और बारिश के चांस बने हुए थे। मुझे तो लगा था कि सुबह बहुत ही खतरनाक बारिश होगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मौसम खुल रहा है दोस्तों थोड़ा करके। वैसे घिरा ज़रूर है, बट जिस हिसाब से इस साइड से कोयड़ा जा रहा है ना, तो मौसम खुल जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। बट चलो देखते हैं क्या होता है। कोहरे की जो चादर है देखो उसने भी एक पूरी लेयर बना दी है यहाँ पे। चलो अपनी धुंधली भी स्टार्ट हो गई है, निकलते हैं सीधा सैतुखाल। एक होता है दोस्तों जल्दी, एक होता है ज़्यादा ही जल्दी। तो अभी हम ज़्यादा ही जल्दी आ गए। अभी 6:15 का टाइम हो रहा है और बस आएगी 6:50 पे। तो हम बहुत जल्दी पहुँच गए हैं यहाँ सैतुखाल वाले बॉन्ड पे। आजकल तो यहीं के चक्कर लग रहे हैं दोस्तों, तो ज़्यादातर आप वीडियो में देख रहे हो ये वाला बॉन्ड। तो यही वाली रोड है दोस्तों सैंदार वाली, और सैंदार से ही जो है बस आती है। सैंदार रह गया दोस्तों ठीक इस वाली गैरी में यहाँ पे। तो यहाँ पे रहती है बस और यहीं से बस चलती है। एक बस तो देखो चली गई है और वो आधे रास्ते में पहुँच गई है। तो ये जाती है तिमलीखाल होते हुए, ये देखो यहाँ पे पहुँची है। और दूसरी बस ने भी दे दिया है हॉर्न, मतलब बस वो भी आने वाली है कुछ ही देर में, वो भी निकलेगी वहाँ से। लगभग 6:40 पे निकलेगी और 6:50 लगभग यहाँ पहुँचेगी। आधा घंटा मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा वेट करना पड़ेगा। बाकी जो ये सामने वाली रोड क्या है दोस्तों तिमलीखाल वाली ना, ये बहुत ही संगड़ी है, मतलब जगह बहुत कम है इस रोड पे। बस चलती है तो मतलब कैसे चलती है दोस्तों, ये तरह संकोच में रहता हूँ मैं। मतलब दूसरी गाड़ी आएगी ना तो बिल्कुल जगह नहीं रहती इस रोड पे, इतनी पतली ये रोड है। बट बस की सुविधा पूरी है उस पर। पता नहीं हैवी ड्राइवर हैं दोस्तों बस वाले, तो ले ही जाते हैं भाई। चलिए मैं चलता हूँ दोस्तों घर, सोन भाई से भी लेते हैं विदा। सोन भाई शुभ यात्रा, ध्यान से जाना है ना, और पहुँच के कॉल वगैरह कर देना। ठीक है तब है। बस आने में अभी थोड़ा सा टाइम है दोस्तों, तो मैं निकलता हूँ, तुम वेट करो। बाकी हॉर्न तो दे ही दिया उसने, आ जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ चल ठीक है, तब मिलते हैं। ओके मिलते हैं तब। चलो मिलते हैं नवंबर। बिल्कुल नवंबर में आएगा ना? हाँ नवंबर में आऊँगा। चलो नवंबर की तैयारी है, थोड़ा मैच वैच खेलेंगे फिर। हाँ तब करते हैं। हाँ बिल्कुल। वैसे तो इतनी देर में नींद भाग जानी चाहिए थी, बट मैं कल रात को लेट सोया, इसलिए मुझे अभी भी नींद आ रही है।
जबकि मैं घर से ये हाथ मुँह वगैरह धो के बढ़िया करके आया था। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ये है पटवारी चौकी। पूरी चौकी जो है पूरी टूट गई थी, पूरी क्षतिग्रस्त थी ये बिल्डिंग, कोई नहीं रहता था यहाँ। बट अब देखो दोबारा से इसका निर्माण हो गया है, बढ़िया से चमक गई है दोस्तों। और जब से मैं यहाँ भरोली खाल पढ़ने आया था ना, लगभग 10-15 साल पहले से, तब से मैंने इसको बिल्कुल क्षतिग्रस्त ही देखा। अब जाके इसका निर्माण हुआ है, बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग हो गई है। कुछ ही दिन बाद यहाँ पटवारी जी भी आ जाएंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो पटवारी जी के जितने भी काम होते हैं ना, उन कामों को करवाने के लिए जाना पड़ता है, कभी बैज रो कभी कहीं, तो दिक्कत हो जाती है। कई बार पटवारी जी मिलते नहीं हैं, तो यहाँ पे वो अगर हफ्ते में 3 दिन भी बैठेंगे तो जितने भी स्थानीय लोग हैं सभी के लिए बढ़िया हो जाएगा, है ना। मतलब हम सब लोगों के लिए बढ़िया हो जाएगा, पटवारी के काम बढ़िया से हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, खर्चा कम होगा, नहीं तो खर्चा हो जाता है बहुत ज़्यादा। बाकी ये जो पटवारी चौकी है दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं, ठीक अपने भरोली खाल में ही है। तो देखो यहाँ पे नीचे यहाँ पे है केनरा बैंक और उसी के ऊपर ये चौकी है। बाकी इस साइड को है अपनी स्कूल, भरोली खाल की स्कूल। यहीं से दोस्तों हमने 12वीं की पढ़ाई जो है वो कंप्लीट की है। और काफ़ी बड़ा अपना स्कूल है, 4 बिल्डिंग तो आप ये सामने देख सकते हो, और एक बिल्डिंग आपको यहाँ पे भी दिखाई देगी। तो जिस टाइम पे हम पढ़ते थे दोस्तों उस टाइम पे ये वाली बिल्डिंग जो है प्रिंसिपल का ऑफिस हुआ करता, और अब तो फिर भी ये क्षतिग्रस्त हो गई है, जीर्ण शीर्ण हो गई है। अभी तो फिलहाल वहाँ नेपाली भाई लोग हैं। देखो ये वाला पुस्ता टूटा था दोस्तों, बहुत टाइम पहले ही टूट गया था ये, तो इसी को बनाने की तैयारी है। और नीचे वाले कमरों की कंडीशन फिर भी ठीक है, ऊपर वाला तो बिल्कुल बेकार हो गए हैं। चलो अभी तो उनकी व्यवस्था हो रही है वहाँ, और वो बना रहे हैं। देखो नीचे यहाँ पे ये वाला पुस्ता। और ये वाली बिल्डिंग दोस्तों हमारी लैब हुआ करती थी, कक्षा 9 की क्लास इसमें ही चलती थी, तो कक्षा 9 की पढ़ाई हमने इसी में की है। यहाँ से है स्कूल में जाने का रास्ता और साथ साथ में भरोली गांव में जाने का रास्ता। तो भरोली गांव का गेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और स्कूल का गेट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे है, और यहीं से स्कूल शुरू हो जाती है। लगभग 7 साल हो गए हैं स्कूल को छोड़े हुए, बट लग नहीं रहा दोस्तों कि 7 साल हो गए होंगे। ऐसा लग रहा है कि बस 1-2 साल पहले ही इस स्कूल से गए हैं। और कुछ भी बोलो दोस्तों, सुबह सुबह जो अपने पहाड़ों का ये वाला दृश्य दिखता है ना, ये बड़ा खूबसूरत लगता है। ये देखिए पहाड़ों के नीचे जब ये कोहरा आता है ना, तो बड़ा सुंदर दृश्य बनाता है। ऐसा लगता है कि बादल पहाड़ों के नीचे आ गए हैं, पहाड़ों के नीचे तैर रहे हैं। तो बस अभी वही वाला माहौल देखो सामने से दिखाई दे रहा है। और ठीक देखो यहाँ पे आपको चौड़ला गाँव दिखाई देगा, और चौड़ला गाँव के ऊपर से जो है ये पूरा कोहरा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बादल पहाड़ों के नीचे आ गए हैं। बड़ा सुंदर लगता है दोस्तों ऐसे में। और ये दृश्य और सुंदर बन जाते हैं जब काफ़ी हाइट पे रहते हैं। ये जगह भी हाइट पे है, बट इससे और हाइट पे रहेंगे तो ये दृश्य और गजब के हो जाते हैं। अब जैसे ही गाँव की तरफ आया दोस्तों, तो यहाँ तो देखो, यहाँ तो तगड़ा ही कोहरा लगा हुआ है। यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई, बहुत ही खतरनाक वाला कोहरा। घर भी आ गए हैं दोस्तों, बढ़िया से नाश्ता वगैरह भी हो गया है, लगभग 9 बजे का टाइम भी हो गया है। मौसम बिल्कुल क्लाउडी हो रखा है, एकदम उमस वाला, धूप नहीं आ रही है तो बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। और ऐसे में जो है उमस होती है दोस्तों खतरनाक। और मेरी माँ ये देखो खेत में लग गए हैं गुड़ाई करने पे। सुबह सुबह बोल रही थी पर तबीयत ठीक नहीं है, और अब यहाँ देखो गुड़ाई शुरू हो गई। और मेरी माँ लगी हुई है दोस्तों इसमें मूंगरी वगैरह बोने में, यानी भुट्टे बोने में। और थोड़े बहुत मूले हो रखे हैं, देखो यहाँ, ये देखो मूली। हाँ भाई क्या हाल चाल है तुम्हारी? ये नहीं, मैं कुटल भी पकड़ दूंगा, पर तुम्हारे क्या हाल चाल है? सुबह बोल रहे थे तुम तबीयत ठीक नहीं है, ये है वो है। अरे तुमने बोलो जो काम कर तबीयत ठीक हो जाए। अच्छा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काम कर तबीयत ठीक हो जाए। अच्छा शेका के मिल मिलता शेका तो मिला पर शरीर था काम चोर कर दूं। अच्छा जी, चलो जरा काम करूं। ये भी ठीक है जी। जरा इनकी जरा जो नींद आए तो वो जरा काम खैरी खैरी नींद आए था। अच्छा फिर मतलब खैरी बिना खैरी नींद आए तो वो तो बेकार है। देखो ये वर्ड है हमारे माँ लोगों के, काम करना ही है उन्हें। खरबूज वगैरह भी लगाए हैं दोस्तों, तो खरबूज की बेल भी देखो खूब बड़ी होती जा रही है। यहाँ पे धतूर का पेड़ भी है दोस्तों, तो धतूर भी हो गया है इस पर खूब सारा। एक टहनी तो तोड़ दी है, 1-2 टहनी क्योंकि ऊपर आ गई थी। बाकी धतूर लगाना जरूर भी है दोस्त। कहते हैं बोले इसकी सुगंध से ना सांप वगैरह नहीं आते, जहाँ पे ये रहेगा वहाँ सांप नहीं आता है। नीचे वाले खेत में दोस्तों एक सेब का पेड़ भी है, बट अभी उस पर सेब हुए नहीं। तो ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हो ना, तो ये सेब का ही है।
अमरूद का ये जो छोटा सा पेड़ है दोस्तों, इस पे छोटे छोटे अमरूद भी आने लग गए हैं और ये देसी अमरूद का पेड़ है। तो इसके अमरूद जो है बहुत मीठे और बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। तो देखना जैसे बड़े होंगे ना तो बहुत सुंदर और तगड़े होंगे। ये पता नहीं कौन सी प्रजाति के कीड़े घूम रहे हैं, देखो इस वाले पत्ते पे घूम क्या रहे हैं, उसने अंडे दिए हैं। अच्छा ये मकड़ी है, मकड़ी, छोटी छोटी मकड़ियाँ। इस वाले खेत की तो मुंगरियाँ फिर भी ठीक ठाक देखो होने लग गई है। और इस साइड को देखो, यहाँ पे एक पेड़ आपको दिखाई देगा, ये नारंगी का पेड़ है दोस्तों। ये सारे काटे हुए थे, अब दोबारा मोल रहे हैं। देखो ये भी मोल गया है, देखो बढ़िया, वो भी मोल गया है दोस्तों। और ये है दोस्तों दलमिया, दलमिया भी होना शुरू हो गए हैं। ये देखो ये हो गया है एक दलमिया बढ़िया, और एक देखो वहाँ हो रहा है, देखो ठीक यहाँ पे लाल लाल भी हो गए हैं। और दलमिया को खाने का मज़ा तो दोस्तों नमक मिर्ची के साथ है। तोड़ो नमक मिर्ची के साथ मिलाओ तो फिर बढ़िया होते हैं। एक अमरूद का पेड़ यहाँ नीचे साइड भी दिखाई दे रहा है और इस पर तो देखो अभी कूपल आ रहे हैं, यानी छोटे छोटे फूल टाइप के आ रहे हैं। अमरूद तो पता नहीं कब तक होंगे। बॉडी भी आई दोस्तों फटाफट, और बॉडी ने भी फटाफट अपनी मुंगरियाँ छाटी कर दी। अभी जस्ट मैं मुंगरी की वीडियो बना के गया था और बॉडी भी आई और बॉडी ने ले धड़ पेड़ जब तक हमने ये किया। अच्छा जी सुबह के 5 बजे से उठे। बॉडी भी आ गई दोस्तों 15 से, बिल्कुल सक्सेट करते करते। प्रधान जी पानी लाओ, नहीं तो हम तो मर गए यार। पानी के इस हिसाब से साबुन हाथ में दिख रहा है, उस हिसाब से कपड़े कहाँ हैं फिर? कपड़े 15 के रोज धो के आ गई। क्यों? नहीं चाहिए अब। अच्छा कपड़े ज्यादा हो गए? कपड़े ज्यादा भी नहीं हुए पर मेरे बस का नहीं था, मैं नहीं ले पाई। अच्छा तो पानी पानी लाए। सही बात सही बात सही। कामों के ही सिलसिले में आज दोस्तों मीटिंग वगैरह भी रखी हुई है और मीटिंग होती है हमारे नीचे यहाँ पंचायत भवन में। तो अभी नीचे पंचायत भवन की तरफ आया हूँ और यहाँ आने का रीज़न है कि थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर लेंगे, क्योंकि पूरी ग्राम सभा से लोग आएंगे तो सही लगता है ना। वैसे तो साफ़ सफाई ऑलमोस्ट डन ही रहती है दोस्तों, क्योंकि अब बढ़िया हो गया है, चद्दर चुद्दर लगी हुई है, तो साफ़ सफाई वैसे ऑलमोस्ट डन ही रहती है। और थोड़ी बहुत जो भी है उसको क्लीन कर देंगे। अपने गाँव के बच्चों पर भी क्रिकेट खेलने का एक अलग ही जुनून और जोश है। ये सुबह सुबह चले गए थे क्रिकेट खेलने के लिए, लगभग 8 बजे के करीबन अब क्रिकेट खेल के आ रहे हैं बढ़िया। 10 बज गए हैं अब। कुछ दिन पहले मैंने दोस्तों एक वीडियो डाली थी, देवल गांव का एक लड़का था केतन, उसको इतनी बेरहमी तरीके से मारा गया है, मतलब उसका मर्डर कर दिया। मर्डर ही हुआ दोस्तों, उसके हाथों के नाखून जो है वो प्लास से खींच दिए, उसके पैरों पे दोस्तों कीले ठोक दी और बहुत बेरहमी से उसको मारा। उसका जुर्म ये था कि वो रात को एक लड़की को मिलने गया। एक लड़की को भी क्या दोस्तों, उसका रिलेशनशिप था उसके साथ, उसकी गर्लफ्रेंड रही होगी, उसने उसको कॉल किया, यानी लड़की ने ही उसको कॉल किया, उसको रात को बुलाया और तब जाके उसके घर पे गया और लड़की के घर वालों ने उसको बहुत ही बेरहमी से मारा। मुझे तो वहीं पर एहसास हो गया था कि ये बिल्कुल बचने वाला नहीं है। जैसे मैंने उसको पेट में उठाया, उसके सीधे हाथ पैर यूं घूम रहे थे सीधे, बिल्कुल ये नाखून उखाड़ रखे थे, नाखून ये जगह उन्होंने तोड़ रखी थी उसकी। बट केतन को अभी तक कोई भी इंसाफ नहीं मिला, उसके घर वालों को भी कोई इंसाफ नहीं मिला। अंकिता के साथ भी दोस्तों ऐसे ही हुआ, कोई इंसाफ नहीं। क्या हो गया है हमारे भारत को, क्या हो गया है हमारे कानून को, क्या हो गया है हमारे पूरे सिस्टम को, खोखला हो गया है दोस्तों सच में। संविधान जो है ना हमारा बस कागज में लिख के फेंका है उसको, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। बहुत ही दर्दनाक जो वीडियोज़ है वो सामने आ रही है। केतन के पिताजी, केतन के छोटे भाई, ये सभी इतने डरे हुए हैं। छोटा भाई कि कैसे जाऊंगा मैं स्कूल, कहीं मेरे को भी ऐसे मारेंगे वो लोग जैसे मेरे बच्चों के अंदर डर हो रहा है ना बच्चों के अंदर। मतलब बहुत ही दर्दनाक वीडियो सामने आ रही है। इंसाफ आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? क्या वो दलित था इसलिए, वो छोटी जाति का था क्या इसलिए? हमारा देश ना दोस्तों सच में ये जात पात पे ही डूब गया है। 2026 में हम जी रहे हैं, तब भी रंग भेदभाव, जात पात, ये सब चीज़ें ही देख रहे हैं, ये सब चीज़ें ही हो रही है। पूरा देश, पूरा उत्तराखंड ऐसे ही बर्बाद हो गया है। जात पात पे लड़ा दिया है दोस्तों, सच में जात पात पे लड़ा दिया है और पूरा देश ऐसे हो गया है। कुछ वीडियोज़ हैं मेरे पास, मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। कि अगर एक शरीर के 100 टुकड़े भी हम लोग किए कर देंगे और हमारा समाज इतना बड़ा है कि एक एक टुकड़ा भी किसी के पास बांट देंगे तो उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता। ये तो उस लड़की का बाप था
जिसने एटलीस्ट फोन करके बता दिया कि उसने लड़के को पकड़ा है। ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रही है और कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा है केतन को, केतन के घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए दोस्तों। बाकी चलो उसकी कितनी भी बड़ी गलती रही होगी, वो गया लड़की के घर पे, बट लड़की ने भी तो बुलाया था। और अगर इतनी ही बड़ी गलती थी तो कानूनी कार्रवाई करते या कुछ और चीज़ करते। किसी को जान से मारना क्या सही है? और अगर जान से मारा है तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आपकी क्या राय है। अपनी राय की बात करो तो मेरे हिसाब से खून का बदला खून से ही होना चाहिए। उसको मारा है तो जिन्होंने उसको मारा है उनको भी सीधा फांसी होनी चाहिए। बाकी आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, अगर कभी भी गलत होना तो क्विक एक्शन लो, तो अपने लिए खुद स्टैंड लेना। अगर अपने साथ गलत हो रहा है तो क्विक करो, क्विक, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, चाहे हम एक वीडियो बनाए, चाहे हम 10 वीडियो बनाए, चाहे हम 300 वीडियो बना लें, तब भी फ़र्क कुछ पड़ने वाला है नहीं। तो हमारी वीडियो बनाने का भी सिर्फ ये है कि बस लोगों तक बात पहुँचे और लोग इस चीज़ को देखें, समझें कि ये गलत है। बाकी बस यही मोटिव है। बाकी तो वीडियो बनाने से मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। बस यही है कि जागरूक रहें और गलत होता है तो उसके लिए उसी टाइम आवाज़ उठाएं, उसी टाइम उसका हिसाब। बाकी जो गांव के कामकाज है दोस्तों वो भी बस ख़त्म होने वाले हैं। दंदुल वगैरह का जो काम है वो भी बस ख़त्म होने वाला है। और जो मेरा काम चल रहा था तलेरली का, वो भी बिल्कुल रुका हुआ है। 2 दिन वो काम हुआ बस, और उसके बाद रुका हुआ है क्योंकि हमारे मिस्त्री जी भी जो हैं वो भी कहीं बिजी हो रखे हैं, तो वो भी नहीं आ रहे। और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक तो काम लटका ही हुआ है समझो। बाकी चलो यहाँ की क्लीनिंग भी करते हैं फटाफट। जो ये थोड़े बहुत रैपर हैं दोस्तों, इनको साफ़ कर लेते हैं। चलिए हो गया है काम, ज़्यादा तो था नहीं दोस्तों, थोड़ा बहुत ही साफ़ सफाई करनी थी, वो हो गई है। गुलाब के फूलों पे भी आप दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके मोलियार आ रही है देखो। तो ये वाले देखो, ये वाले क्या बढ़िया नए नए हो रहे हैं। बाकी कुछ तो हो गए हैं। हाँ, वो जो उधर से हो रहे हैं वो लग रहे हैं बहुत प्यारे।